एक छोटी रहमत जो पूरी जिंदगी बदल गई। एक जंगल के किनारे रहने वाला लकड़हारा। एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। नाम था उसका रहमान। रहमान बहुत अमीर नहीं था, न उसके पास जमीन थी, न दुकान, न कोई बड़ा सहारा। उसकी पूरी जिंदगी बस एक कुल्हाड़ी, कुछ सूखी लकड़ियां और अल्लाह पर यकीन थी। हर सुबह फजर की नमाज पढ़कर वो जंगल चला जाता, लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और उसी कमाई से अपना गुजारा करता। लोग कहते थे बूढ़ा हो गया है, अब इससे क्या ही होगा, पर रहमान अक्सर मुस्कुरा कर कहता, मेरा रब बड़ा है, वो आज भी दे रहा है, कल भी देगा। एक सर्द शाम और दर्द भरी आवाज। एक दिन सर्दियों की शाम थी। जंगल में अंधेरा जल्दी उतर आया था। हवा ठंडी थी और पत्तों की सरसराहट बढ़ावनी लग रही थी। रहमान अपनी लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक म्याऊ, एक बहुत ही कमजोर और दर्द से भरी आवाज। रहमान रुक गया। फिर से आवाज आई, म्याऊ। वो आवाज उसे जंगल के झाड़ियों की तरफ खींच ले गई। वहां उसने देखा एक छोटी सी बिल्ली, गीली, कांपती हुई। उसके पैर में गहरी चोट थी, खून बह रहा था, आंखों में डर था और भूख। रहमान ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, अरे अल्लाह की मखलूक, किसने तुझे यूं छोड़ दिया? दिल की लड़ाई। रहमान के पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसने सोचा, मैं खुद गरीब हूँ, इसे पालना मेरे बस की बात नहीं। पर फिर उसका दिल बोला। उसे एक हदीस याद आ गई, रहम करने वालों पर रहमान यानी अल्लाह रहम करता है। उसने अपनी पुरानी शॉल उतारी, बिल्ली को उसमें लपेटा, पास के नाले से पानी लाया, धीरे धीरे उसका जख्म साफ किया। बिल्ली दर्द में कराह रही थी, पर रहमान के हाथों में अजीब सी नरमी थी। उसने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा बिल्ली के सामने रखा। बिल्ली ने डरते डरते खाया और पहली बार उसकी आंखों में सुकून आया। रहमान ने कहा, अगर तू मेरी किस्मत में है तो अल्लाह रास्ता बना देगा। एक नया रिश्ता। उस दिन से बिल्ली रहमान के झोपड़े में रहने लगी। रहमान उसे अमाना कहकर बुलाता था, यानी अल्लाह की अमानत। वो हर सुबह अमाना को खाना देता, फिर जंगल चला जाता। शाम को लौटता तो अमाना दरवाजे पर इंतजार करती। लोग हंसते थे, अरे रहमान अब जानवर भी पालने लगा। कोई कहता, गरीबी में भी शौक। पर रहमान बस इतना कहता, जिसे अल्लाह भेजे उसे ठुकराया नहीं जाता। सब्र की परीक्षा। कुछ महीने बाद मुसीबत आ गई। जंगल का एक हिस्सा सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया। लकड़ी काटना मना हो गया। रहमान की कमाई रुक गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। कई रातें भूखे पेट गुजरने लगी। एक रात रहमान नमाज के बाद रो रहा था, या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी इतनी तंगी। अमाना उसके पास आई, उसकी गोद में बैठ गई। रहमान ने उसकी पीठ सहलाई और कहा, डर मत, रब रहम करेगा। रहमत का दरवाजा। एक दिन अचानक गांव में शोर मच गया। एक अमीर सेठ की बेटी घर से गायब हो गई थी। पूरा गांव ढूंढ रहा था। रहमान जंगल के पास लकड़ी बीन रहा था कि अमाना अचानक जोर जोर से दौड़ने लगी। बार बार एक ही दिशा में जा रही थी और म्याऊं कर रही थी। रहमान को शक हुआ। वो उसके पीछे चला। घने झाड़ियों के बीच एक पुराना कुआं था। वहां से कमजोर सी आवाज आ रही थी। कुएं में झांका तो देखा सेठ की बेटी अंदर गिरी हुई थी, जिंदा, पर बहुत डरी हुई। गांव वालों को बुलाया गया। लड़की बचा ली गई। पूरा गांव हैरान था। सेठ ने रोते हुए कहा, अगर ये लकड़हारा और इसकी बिल्ली ना होते तो मेरी बेटी साथ इज्जत और इनाम। सेठ ने रहमान को बहुत सारा इनाम देना चाहा, पर रहमान ने सिर झुकाकर कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ ने जिद की। आखिरकार रहमान ने सिर्फ इतना लिया जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके। उस दिन के बाद गांव में रहमान की इज्जत बदल गई। जो लोग हंसते थे आज सलाम करते थे, और अमाना, वो अब भी रहमान के कंधे के पास बैठकर धूप में आंखें बंद कर लेती। आखिरी सी। एक दिन रहमान ने गांव के बच्चों से कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत छोटी चीजों में छुपी होती है। एक भूखी बिल्ली, एक छोटा नेक काम और एक सच्चा दिल, बस इतना ही काफी है किस्मत बदलने के लिए। मॉरल यानी सीख, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। नेक काम कभी जाया नहीं जाते, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। सब्र और रहमत इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां उसकी सोच भी नहीं जाती।